हमारी तरह जंगल के बच्चे भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। उनके पास अपने ही तरीके हैं बहुमूल्य पाठ दुनिया को पढ़ाने के लिए। वन स्कूल में कैलेंडर साल खत्म होने वाला है और प्रोफेसर हाथी सोचते हैं कि एक परीक्षा रखी जाए। मैं हैरान हूँ कि तुम लोगों ने मेरी परीक्षा में हर रोज भाग लिया है बिना कोई देर किए। मुझे तुम पर गर्व है। एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है और जो विजेता होगा वो कक्षा का नेता बनेगा। यह सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। हाथी अपने साथ बच्चों को कक्षा की तरफ ले जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि एक दूध से भरा एक कटोरा रखा हुआ है जिसमें मरी हुई मक्खियाँ हैं। तुम सब मुझे बताओ कि इस कटोरे में क्या है। सारे बच्चे कटोरे में देखते हैं। भालू सबसे पहले कहता है, इन मक्खियों ने इस दूध की खूबसूरती खराब कर दी है। यह सुनकर हाथी मुस्कुराता है। चलो अगला। अब खरगोश की बारी आती है और वो उलझन में कहता है, मक्खियाँ दूध का आनंद ले रही हैं। यह सुनकर सभी जानवर हंसने लगते हैं। हंसो मत, यह कोई बेतुका जवाब नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि खरगोश सही नहीं है? अचानक सारे जानवर आवाजें करना बंद कर देते हैं। अगला। मक्खियाँ कटोरे के विभिन्न भागों में होती हैं, इसीलिए मुझे लगता है वे विभिन्न दिशाओं से आई हैं। परेशानियाँ तो हर तरफ से आ सकती हैं। हाथी मुस्कुराता है। एक मक्खी ज्यादा बड़ी है, लगता है उसने थोड़ा ज्यादा दूध पी लिया है। हाथी फिर से मुस्कुराता है। क्या हमारे पास और कोई जवाब नहीं है? फिर एक हिरन कहता है, इस कटोरे में दूध साफ है, मैं इसकी खुशबू सूंघ सकता हूँ। इसके अंदर बहुत सुंदर दूध है। 2 या 3 मक्खियाँ हैं जिनकी वजह से दूध में थोड़ा बदलाव है। ये तो छोटी सी परेशानी है जो दूध को खराब कर रही है। हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा ध्यान दूध पे होना चाहिए जो कटोरे में है। अचानक कक्षा शांत हो जाती है। हाथी मुस्कुराता है। तुम सब कहीं न कहीं सही हो, पर जैसा हिरन का व्यवहार है हमारा भी जिंदगी की तरफ वैसा ही होना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, न कि परेशानियों पर। जैसा कि कटोरे में दूध है, जिंदगी बहुत बड़ी है, खूबसूरत है। तुम्हें उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो मक्खियाँ उनके अंदर हैं। सारे बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। अब हमारे पास कक्षा का नेता है। सारे जानवर खुशी से हिरन को बधाई देते हैं। इसीलिए जंगल के सारे बच्चे बहुत खास होते हैं। एक दूसरे की जीत में जीत मनाते हैं और एक दूसरे की हार में हार। हमें ऐसा ही रहना चाहिए। कबूतर और आसमान। जंगल से आसमान बहुत सुंदर लगता है और जंगल आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षियों का घर भी है। इसी जंगल में छोटा सा कबूतर रहता था जिसको आसमान में जाने से डर लगता था। वह हमेशा पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ जाता था। एक दिन एक हंस उड़ता हुआ उस कबूतर के पेड़ के पास आया। कबूतर, छोटे कबूतर, मेरे साथ चलो, आसपास की जगह देख आएंगे। कबूतर आसमान की तरफ देखकर डर से कहता है, अरे नहीं, आसमान तो बहुत गहरा है, बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो गई या बिजली कड़की तो मैं जरूर नीचे गिर जाऊंगा। मेरे प्यारे कबूतर, तुम उड़ने के लिए ही बने हो। आसमान इतना अच्छा दोस्त है, ये हमें कोई धोखा नहीं देगा। मेरे साथ चलो। मुझे माफ करो, मैं इतना बहादुर नहीं हूँ। अगर कुछ हो गया तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हंस उदासी में सर झुकाकर उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद एक बत्तख कबूतर के पास आती है। तुम हमेशा पेड़ पर अपने घर में ही क्यों रहते हो? चलो मेरे साथ, झील के पास चलते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। कबूतर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, नहीं नहीं, बहुत तेज हवा चल रही है। मेरे दोस्त, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं इतनी हवा में नहीं जा सकता। मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, चलो मेरे साथ, हवा से कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूंगा। बत्तख भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है।
थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक सारस आता है। कैसे हो कबूतर? मैं झरने के पास जा रहा हूँ। मैंने सुना है वो बहुत सुंदर है। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, मजे करेंगे। नहीं नहीं, ये आसमान बहुत बड़ा है और मैं छोटा हूँ। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। मैं यहाँ नीचे ही ठीक हूँ। पर तुम भी तो एक कबूतर हो, तुम्हारा तो काम ही उड़ना है। नहीं नहीं, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मैं तो यही नीचे ही रहना चाहता हूँ। सारस हैरान होकर चला जाता है। कई दिनों के बाद कबूतर को एहसास भी नहीं होता कि जिस टहनी पर वो रहता है अब वो कमजोर हो गई है। एक दिन वो छोटा सा कबूतर सो रहा था। अचानक पेड़ की शाख टूटने से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि वो नीचे गिर रहा है। वो झटपट अपने पंख खोलता है और हिलाने लगता है। डर के मारे वह इतनी जोर से पंख हिलाता है कि वह उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो तो उड़ रहा है। जब वो नीचे देखता है तो पाता है कि पेड़ की टहनी नीचे गिर गई है और वो आसमान में है। वहाँ उसे हंस मिलता है। हंस उसे देखकर बहुत खुश होता है। आखिरकार उड़ने लगे, मुझे बहुत खुशी है कबूतर। कबूतर मुस्कुराता है और हंस को नीचे देखने के लिए इशारा करता है। हंस समझ जाता है कि कबूतर ने उड़ना कैसे सीखा होगा। प्यारे दोस्त, तुम्हारे पास तो पंख हैं और पंखों को पता है कि कैसे उड़ते हैं। और तुम सोचते थे कि तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं उड़ पाओगे। लेकिन दोस्त, कभी भी अपने आप को बेकार मत समझना। अब मैं समझ गया हूँ। अब मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आसमान ही मेरी जगह है। फिर दोनों आसमान में एक साथ उड़ने लगे। गैंडा जिसका कोई दोस्त नहीं था। एक गैंडा अकेला घास चर रहा है। एक सुअर और भेड़िया उस तरफ आते हैं। सुअर गैंडे को बुलाता है। ए दोस्त, आओ हमारे साथ आओ, हम झरने की तरफ जा रहे हैं। हमारे सब दोस्त वहीं हैं। कौन से दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है और मुझे दोस्त चाहिए भी नहीं। सुअर और भेड़िए को यह बात अच्छी नहीं लगती। आओ दोस्त, हम सब एक जैसे ही हैं। तुम हमारे साथ कुछ समय क्यों नहीं बिताते? आओ मजा करते हैं। धन्यवाद, पर मैं नहीं आऊँगा, आप लोग जाओ। भेड़िया और सुअर को बुरा लगता है पर वो वहाँ से चले जाते हैं। शाम का समय है और जानवरों का एक झुंड झरने की तरफ से वापस आ रहा है। आज मैंने अच्छा समय बिताया। क्या मजेदार दिन था। मुझे तो नाच कर बहुत खुशी मिली। पर मेरी कलाबाजियाँ सबसे अच्छी थी। थोड़ी देर बाद खरगोश अपने दोस्तों को अलविदा कहता है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अरे भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? वो तो तुम्हारी कभी नहीं सुनता। अगर वो बदल गया तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मैं तुम सबसे बाद में मिलूंगा। खरगोश गैंडे के पास जाकर उसका हाल चाल पूछता है। गुड इवनिंग दोस्त। गैंडा उसे कोई जवाब नहीं देता। खरगोश एक छोटी सी चट्टान पर बैठता है और कहता है, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हमारे साथ हाथी भी नाचा, बड़ा मजा आया। गैंडा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और अपना काम करता रहता है। खरगोश रोज गैंडे से मिलने आता है। आज हम छुपा छुपी खेलेंगे। आज तो कौवे की टांग में थोड़ी चोट लगी है और आज राजा भी हमारे पास आया। क्या तुम विश्वास करोगे? कल हम सब झील की तरफ जाएंगे। लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ ही दिनों में गैंडा अकेलेपन से ऊब जाता है। अब वह खरगोश से बात करना चाहता है। वह रोज चट्टान के पास खरगोश का इंतजार करता है, लेकिन खरगोश नहीं आता। एक दिन गैंडा सोचता है, मुझे जाकर खोजना होगा कि वह कहाँ है। गैंडा जंगल में घुसता है। वहाँ उसे हिरन मिलता है। मैं अपने दोस्त खरगोश से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ मिलेगा? तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है? गैंडा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसे कौवा मिलता है। गैंडा कौवे से पूछता है, क्या तुम्हें पता है खरगोश कहाँ है? कुछ समय से मैंने उसे नहीं देखा। मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए तुम्हें उसके पास लेकर नहीं जा सकता।
अब गैंडा कुछ नहीं कह पाता और वापस चला जाता है। वो उस चट्टान पर जाकर बैठ जाता है और उदास हो जाता है। अगले दिन खरगोश गैंडे के पास आता है और वहीं आसपास घूमने लगता है। गैंडा बहुत दिनों के बाद खरगोश को देखकर बहुत खुश होता है। मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हारी कमी बहुत महसूस की। मैं सोचता था कि तुम दोस्तों से नफरत करते हो। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ गया हूँ कि दोस्तों के साथ कितना अच्छा लगता है। मुझे तुम और तुम्हारी कहानियाँ बहुत याद आईं। अब मैं भी जंगल का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो हम झील की तरफ चलें? ठीक है। खरगोश और गैंडा खुशी खुशी झील की ओर जाते हैं।